हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चों, आज आपका टेस्ट था, पेपर था, यूनिट टेस्ट, ठीक है? वो आई होप सभी का अच्छा ही गया होगा। उसकी आज हम अभी इस वीडियो के अंदर आंसर की कर लेते हैं बेटा। इसके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे और उसको पता भी चल जाएगा मैं कितना अच्छा करके आया हूँ। उसके अकॉर्डिंग वो मार्क्स डिसाइड कर लेना कि अपने कितने आएंगे। ठीक है बेटा? अभी मैं आपको जो सॉल्यूशन है उस पेपर का करवा के दे रहा हूँ। ठीक है? इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, अच्छे लगेगी तो वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है बेटा? चलो हम शुरू करते हैं क्लास को। हमारे जो टेस्ट था उसके अंदर कितने थे? 3 चैप्टर आए थे। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मोशन एंड टाइम। ठीक है बेटा? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड अवे द हार्ट, तो कैरी करती है ब्लड को कहाँ से? दूर लेके जाती है हार्ट से। ठीक है? वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज या ट्यूब्स? क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? आर्टरीज। वेन्स तो क्या लेके जाती की तरफ, अबे नहीं, ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है, टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है? कैपिलरीज इन दोनों को जोड़ने के लिए जो बीच में होती है कैपिलरीज, क्या होती है? कैपिलरीज। ठीक है बेटा? ये बीच में हार्ट होता है हमारा। ठीक है? इसके बीच में जो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है वो क्या है? कैपिलरीज। ठीक है बेटा? ट्यूब्स, जिस ट्यूब्स के अंदर ये फ्लो कर रहा है। आगे बात करते हैं हम। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा क्या करता है? स्टिग्मा नहीं। फर्टिलाइजेशन नहीं। पोलिनेशन यस। बडिंग नहीं। ये क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जर्मिनेशन तो जर्मिनेट होना, सीड का जर्मिनेशन, जर्मिनेट कब होगा? जब उसको सारी की सारी, हाँ बेटा, जर्मिनेशन करना तो क्या होगा? सीड का जर्मिनेट होना। सीड के जर्मिनेशन के लिए क्या क्या जरूरत होता है? हवा, पानी और फर्टिलाइजेशन सॉइल। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब दो गैमेट्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? फ्यूज हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं। ठीक है? एक प्लांट से बी प्लांट तक जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? या फिर सेम ही प्लांट के अंदर एंथर का स्टिग्मा के ऊपर जाना, तो क्या कहलाता है? वो पोलिनेशन। जाइलम ट्रांसपोर्ट कहता है, जाइलम जेली, जेली जैसे वाटर लाइक साउंड कर रहा है, तो फूड तो नहीं हो सकता। वाटर एंड मिनरल्स, हाँ राइट। ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। तो क्या आ गया हमारा आंसर? वाटर एंड मिनरल्स। राइट आंसर क्या है? वाटर एंड मिनरल्स। मोशन ऑफ पेंडुलम इज, कैसा मोशन होता है पेंडुलम का? ये पेंडुलम होता है इस तरह का, कभी ये इस साइड जाता है, कभी इस साइड मूव करता है। ठीक है? ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है, ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है इसकी। तो ये मूवमेंट कौन सी होती है? सर्कुलर नहीं, सर्कुलर तो है ही नहीं बिल्कुल भी। पीरियोडिक देखते हैं। रोटेशनल, रोटेशनल भी नहीं है बिल्कुल भी। ये भी नहीं है। रैंडम नहीं। क्या है हमारी? पीरियोडिक मोशन। ठीक है? पीरियोडिक मतलब एक रिदम में, एक टाइम में चल रही है, वो क्या होती है? पीरियोडिक मोशन होता है। अब हम देखते हैं मैच द कॉलम, हमारा सेक्शन बी था। वेन्स क्या करती है? कैरी ब्लड टू हार्ट। ठीक है? और आर्टरीज क्या करती है? अवे फ्रॉम द, जो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाने का काम करती है, दूर लेके जाने का काम करती है, वो हमारी आर्टरीज होती है। और वेन्स होती है कैरी ब्लड टू हार्ट, जो हार्ट को ब्लड देने का काम करती है। जो वेन्स, ठीक है, कैरी ब्लड टू हार्ट। कैपिलरीज क्या होती है? टीनी ब्लड वेसल्स होती है जो जोड़ने का काम करते हैं वेन्स और आर्टरीज को। एंथर क्या होते हैं? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टिग्मा फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है बेटा? और फ्लोएम कैरी फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द, फूड कौन करता है? फ्लोएम। और जाइलम क्या करता है? कैरी वाटर एंड मिनरल टू द प्लांट्स। 10 स्पीडोमीटर मेजर द, नाम से, साउंड से ही पता चल रहा है इसके नाम से ही, क्या है? स्पीड, जो कि व्हीकल की स्पीड को क्या करता है? मेजर करता है। द सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू ए फ्रूट। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन थी बेटा। देखो, जो सीड क्या है, किसमें फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें बदल जाता है? फ्रूट में। ठीक है? इसको ध्यान से देखेंगे अभी इस क्वेश्चन को। आफ्टर फर्टिलाइजेशन टू थिंग्स हैपेंस इनसाइड द फ्लावर। फर्टिलाइजेशन के बाद जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है उसको, तो वो दो बातें होती है। एक तो द ओवरी, जो बॉटम पार्ट होता है, ठीक है, ठीक है, जो सोइलिंग पार्ट होता है ना फ्लावर के अंदर, बॉटम पार्ट ऑफ द, वो पार्ट ऑफ पिस्टल का, ठीक है, डेवलप इनटू ए फ्रूट, जो किस में बदल जाता है? डेवलप इनटू ए फ्रूट। द ओवल इनसाइड द ओवरी बिकम द सीड। डेवलप इनटू ए, जो ओवरी है किस में बदल जाती है? फ्रूट में बदलती है। और ओवल किस में बदलता है? इनसाइड के ओवरी के सीड में। सो फर्टिलाइजेशन सीड फॉर, फर्टिलाइजेशन में क्या बन गया? सीड फॉर्मेशन हो गई। बट द स्ट्रक्चर दैट सराउंड द सीड बिकम द फ्रूट। मगर जो सीड के बाहर की हिस्सा ना, वो क्या बदल रहा है? फ्रूट में। दैट इज वाई वी ईट फ्रूट्स। इस वजह से हम क्या खा पाते हैं? फ्रूट्स को खा पाते हैं। दैट दे प्रोटेक्ट सीड इनसाइड देम। ये क्या करता है? फ्रूट्स किसको प्रोटेक्ट करता है? सीड को प्रोटेक्ट करता है। हम इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं।
हम आपने सभी ने एप्पल तो खाई होगी, ठीक है, एप्पल तो खाई होगी, एक अच्छा फ्रूट है, ठीक है। सॉरी, इनसाइड एन एप्पल यू फाइंड सीड्स, उसके अंदर आप क्या देख पाओगे, सीड देख पाओगे, बिकॉज ओवरी क्या है, ओवरी सॉरी, जो ओवरी है किसमें बदल रही है, एप्पल वो फ्रूट में बदल रही है, जो ओविल है वो किसमें बदल रहा है, सीड में, ठीक है। फाइनली क्या आंसर होगा हमारा, फ्रूट होगा। दो सराउंडिंग है ना वो किसमें बदल रहा है, एट द आफ्टर द फर्टिलाइजेशन किसमें बदल रहा है, फ्रूट में। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा, सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू ए फ्रूट, जो सीड है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें बदल रहा है, फ्रूट के अंदर चेंज हो रहा है। सम टेक्स्ट बुक एक्सेप्ट सीड आल्सो, इसका आंसर सीड भी माना है, ठीक है, और फ्रूट भी माना है, ठीक है बेटा। सब मोस्टली साइंटिफिकली तो क्या माना जाएगा, हमारा फ्रूट ही करेक्ट आंसर माना जाएगा। वैसे सीड किसी ने लिख रखा होगा ना, सीड भी करेक्ट आंसर माना जाएगा। आप इसके दो आंसर हो गए, अब जिसने सीड लिख रखा है और जिसने फ्रूट लिख रखा है, दोनों ही क्या होंगे, ठीक होंगे बेटा, ठीक है। अब इसके जो ठीक होगा मैं उसको ठीक कर दूंगा। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड इन सेकंड, जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का वो किस में मापा जाता है, पेंडुलम का वो सेकंड में मापा जाता है। जैसे आप किसी भी वजन को, वेट को किस में मापेंगे, किलोग्राम में, ठीक है बेटा। ऐसे ही किसी लेंथ को किस में मापेंगे आप, किस में मापेंगे, मीटर में, सेंटीमीटर में। तो इसमें सबसे छोटी यूनिट कौन सी होगी, टाइम की, सेकंड हो गई। ऐसे ही टाइम लेंथ की क्या हो जाएगी, मीटर होगी, मीटर पर सेकंड। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर टू फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फॉर्म लीव्स थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें वन वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होती है, एसेक्सुअल में कोई फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स नहीं होती। इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए सेक्सुअल में, और एसेक्सुअल में एग्जांपल क्या होगा हमारा, ईस्ट, बडिंग, पोटैटो, ट्यूबर, रोज, कटिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड क्या होगी हमारी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। ये फॉर्मूले थे हमारे, ठीक है बेटा। एक्सप्लेन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग इसमें होती है, इसको एक्सप्लेन करना था बेटा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन एल्गी के अंदर, स्पोर फॉर्मेशन फंगी के अंदर, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसको पूरी के ऊपर मैंने करवा रखा आपको नोट्स के अंदर, तो आपने हाई पेपर के अंदर एक्सप्लेन कर दिया होगा इसको। स्टेम, लीफ, फ्रूट कटिंग एंड लेयरिंग। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ बल्ब, बल्ब का हमारे फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके थ्रू ही हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। और कैरी वेस्ट मटेरियल, और वेस्ट भी मटेरियल है जो भी, ठीक है, यूरिन वगैरह, हर जो वेस्ट मटेरियल रह गया है हम इकट्ठा होता है, वो सारा का सारा बाहर निकालने का, कैरी करने का, लेके जाने का, जहां पर वेस्ट की जगह है, ठीक है बेटा, उसके थ्रू ही क्या करता है, वो बाहर चला जाता है। फाइट इन्फेक्शन, ठीक है, फाइट इन्फेक्शन को दूर फाइट करने के लिए उसके अंदर WBC, ठीक है, ये प्लेटलेट्स वगैरह इनको भी कैरी करता है, ताकि हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहे। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, ताकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है। डिफरेंट बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ की तो अपने आप, सेल्फ का मतलब क्या होगा, अपने आप, क्रॉस मतलब दो बीच में, दो चीजों के बीच में ही क्रॉस होता है ना। अब सिंगल एक चीज होगी ना, एक चीज होगी तो उसमें क्रॉसिंग क्या होगी, नहीं होगी ना। अब दो चीजें होंगी तभी तो क्रॉसिंग होगी। तो सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन क्या, सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, सेम फ्लावर प्लांट होगा, बिटवीन टू प्लांट्स हो गए, लेस वेरिएशन होगी, मोर वेरिएशन आएगी इसके अंदर। पी प्लांट्स इसका एग्जांपल है सेल्फ पोलिनेशन का, और मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स इसका क्रॉस पोलिनेशन का एग्जांपल होगा। सेक्शन ई था हमारा, सेक्शन में राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज क्या होती है, आर्टरीज, और वेन्स क्या करती है, आर्टरीज क्या करती है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। देखो अब ठीक हो गया। आर्टरीज क्या होती है, तो कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ब्लड को लेके जाने का काम करती है, और कैरी ब्लड टू हार्ट, जो हार्ट को ब्लड देने का काम करती है, वो वेन्स होगी। ए से ए, अवे, अवे, ठीक है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई, अवे, ठीक है, ए, तो क्या हो गया, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। थिक, थिक इलास्टिक वॉल होती है इसकी, और इसकी थीन वॉल होती है। आर्टरीज क्या होगी, थिक मोटी वॉल होगी, इसकी थीन पतली वॉल होगी। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूजली, मोस्टली क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने का कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है बेटा। और ये कौन सी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, वेन्स। स्पीड, सीड डिस्पर्सल क्या होगा, सीड डिस्पर्सल मींस स्प्रेडिंग सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट्स, ठीक है। इंपोर्टेंट क्यों है, अवॉइड क्राउडिंग के लिए अवॉइड करता है, बेटर सर्वाइवल के लिए, प्लांट्स की बेटर सर्वाइवल के लिए। ग्रोथ है न्यू एरिया, न्यू एरिया में ग्रोथ करने के लिए। एक्सप्लेन द होमोनिक एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आएगा, किडनी क्या करती है, फिल्टर ब्लड, यूटर्स कैरी यूरिन टू ब्लैडर, ब्लैडर क्या करता है, स्टोर करता है यूरिन को, यूरेथ्रा करता है, उसके थ्रू बाहर आ जाता है यूरिन। किडनी, यूरेटर और एन ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये हमारे डायग्राम में शो हो जाएंगे, ठीक है बेटा।
एक्सप्लेन हाउ ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस इन प्लांट्स। जाइलम क्या करता है? जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, ट्रांसपोर्ट अकर्स थ्रू वेसल्स एंड सेल्स। ये न्यूमेरिकल था हमारा। ए कार ट्रेवल 50 किलोमीटर इन 3 आवर्स, फाइंड इट्स स्पीड। इसकी स्पीड बताओ। फॉर्मूला क्या आएगा स्पीड का? सबसे पहले फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो यहाँ लिख लेते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो क्या होगा हमारे पास? डिस्टेंस कितना? 50 किलोमीटर अपॉन में 3 आवर, कितने बजाएगा बेटा? कितने बजाएगा? 50 50 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ए बॉय वॉक इन स्पीड, स्पीड कितनी है हमारे पास? 4 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच डिस्टेंस? तो इसका मतलब क्या निकालना हमने? हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कितना है? विल टेक कवर इन टाइम कितना हमारे पास? 15 सेकेंड। तो अब निकालेंगे हम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, एंड देन स्पीड कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई में टाइम कितना है? टाइम कितना? 15 सेकेंड। ठीक है बेटा, तो इक्वल टू ये 15 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड चला जाएगा, ये अपॉन में है ना, यहाँ पर मीटर को यहाँ पर अपॉन में कर लेते हैं, सेकेंड को यहाँ सेकेंड से सेकेंड चला जाएगा, और 15 चौका 60 मीटर आ गया बेटा। ये हमारा क्वेश्चन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है बेटा, ये सोल्यूशन था आपका पूरा का पूरा आंसर किए थे। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, अगले पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक एंड अच्छा करें। रिजल्ट की चिंता ना करें, अपनी तरफ से दी बेस्ट हो सके उतने एफर्ट डालें। हमारे हाथ में मेहनत करना होता है, रिजल्ट हमारी मेहनत ले आएगी बेटा। चलो बाय, टेक केयर, सदी बहुत है, तो अपना ख्याल रखेंगे सभी, और अपनी मम्मी पापा का भी ख्याल रखेंगे। बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।